नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर सुरक्षा के उससे पहले अपन चर्चा करेंगे साइबर अपराध। देखिए, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का। साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध का अर्थ है एक ऐसी आपराधिक एक्टिविटी जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के माध्यम से प्रयोग की जाती है। जैसे किसी कंप्यूटर के माध्यम से या किसी मोबाइल के माध्यम से धोखाधड़ी, बौद्धिक संपदा में तस्करी, या जैसे यहां देखिए ग्रूमिंग, साइबर स्टफिंग, अश्लील सामग्री शेयर करना, डेटा चोरी करना, किसी की पहचान चोरी करना, वायरस भेजना, यौन शोषण करना, यह विशेष सामग्री की अनाधिकृत चोरी। अगर अपन दूसरी भाषा में बात करें तो आपके मोबाइल पर कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि दिस मैसेज को क्लिक करिए, या फिर कोई फोन आता है आपके पास में कि आपके केवाईसी अपडेट नहीं है, आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो ओटीपी बताइए। तो ऐसे जो कार्य हैं ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा फोन को हैक करना, आईडी को हैक करना और दूसरे से पैसे मांगना। फॉर एग्जाम्पल, आपके नंबर से, आपकी आईडी से कोई और अपने मित्रों से, दोस्तों से पैसे मांगता है, या फिर आपके मोबाइल पर ऐसा मैसेज आ जाए कि इसको क्लिक कीजिए, ये जीतिए, ये जीतिए, या ऐसा कॉल आता है कि भाई आप अपना केवाईसी अपडेट करवाइए या अपना कोई ओटीपी बताइए। तो ये जितने भी प्रकार के ऑनलाइन जो है फ्रॉड, वो सब साइबर अपराध में आते हैं। और इन सब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो फ्रॉड किया जाता है वो कहलाता है साइबर अपराध, क्योंकि साइबर अपराध में सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा हाथ है। अब हम बात करेंगे कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी है, यह साइबर अपराध है, इसको रोका कैसे जाए। तो देखो, इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें जागरूक रहना है। हमारे पास में बैंक कभी भी किसी के पास में कॉल नहीं करता, और ना ही वो कभी केवाईसी वगैरह या किसी अपडेट के लिए फोन करता है। बैंक से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो या तो हमें बैंक में जाकर ही जारी करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा कॉल आ जाए, फॉर एग्जांपल आजकल मैं देखता हूं बहुत से मित्रों के पास में फोन आते हैं कि आप अपना ये लोन ले लीजिए, ये अपडेट करवाइए, ये अपडेट करवाइए। तो ना तो हमें उनसे संबंधित कोई जानकारी, और उसकी जानकारी सीधे थाने में देनी है, और कभी भी किसी को भी अपना ओटीपी शेयर ना करें, अपना एटीएम का पासवर्ड किसी को ना बताएं, और अपने एटीएम का पासवर्ड लगाते समय अपने सिक्योरिटी मानकों का ध्यान रखें, और अपने एटीएम किसी और को ना दें। दूसरी बात, ये जो कुछ धाराएं हैं, जैसे धारा 65, ये कानून अपराध की धाराएं, भारतीय दंड संहिता है उसकी धाराएं हैं कि भाई अगर कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करता है, जैसे कि कोई भी तथ्य छुपाना या उस तथ्य में काट छांट करके फॉरवर्ड करना, जैसे कि आपकी फोटो है, फोटो को काट छांट करना, दूसरी जगह शेयर करना, उसमें अश्लील मैसेज भेजना, तो ये सब साइबर अपराध में आते हैं। और इससे हम कैसे बचें? तो सबसे पहले तो हमें उसकी जानकारी थाने में देनी है। जैसे धारा 65 में है कि कोई भी चीज जान को छुपाए, नष्ट करे, बदलाव करे, तो यह दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। दूसरे व्यक्ति का पासवर्ड उपयोग करना, अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के पासवर्ड यूज में लेता है तो इसका भी धारा 66 के अनुसार दंड और सजा का प्रावधान है। और ये सारी हमें कहां दिखानी है? ये सब जो है हमें थाने में एफआईआर करवानी पड़ेगी। आजकल एक चीज और चल रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा है बच्चों को बिगाड़ने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा हाथ है। आजकल साइबर जो हैकर है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी विभिन्न मोबाइल के माध्यम से करके दूसरे मोबाइलों पर भेजते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है और साथ साथ हमारे समाज पर भी दुष्परिणाम पड़ते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने उपकरणों की सुरक्षा करनी है। सुरक्षा कैसे करेंगे? पासवर्ड मजबूत रखना है, जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और विभिन्न प्रकार के संकेत हैं, उनका प्रयोग करना है। फिर बायोमेट्रिक सुरक्षा का उपयोग करना है। विशेषकर आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो हो सके जितने अपने पासवर्ड जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाए। दूसरी बात, बिना किसी जानकारी से एप्स इंस्टॉल ना करें। बहुत से आजकल चाइनीज एप्स हैं जो इंस्टॉल करते हैं तो हमारी जानकारी उनके पास चली जाती है। तो ऐसे जितने भी फ्रॉड जो एप्स हैं उनको इंस्टॉल ना करें,
कि वो इंस्टॉल करते ही सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर उनके पास चला जाता है, हमारे सारे डेटा उनके पास पहुंच जाते हैं। तो जितने भी फर्जी ऐप्स हैं पहले उनकी जानकारी हो, उसके बाद ही उनको ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, अन्यथा उनको इंस्टॉल नहीं करना है। फिर दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति को टैग करने से पहले सोचें कि हम जिसको टैग कर रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी इंफॉर्मेशन आती है वो सब पहले जानकारी करने की इंफॉर्मेशन फर्जी तो नहीं है। सोशल मीडिया पर फर्जी न्यूज़ें बहुत प्रसारित की जाती हैं, तो न्यूज को फैलाने से पहले, उसको शेयर करने से पहले ये देखना होगा कि वह न्यूज फेक तो नहीं है, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इसकी रिपोर्ट कैसे करें? तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में करना है, और पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे तो साइबर क्राइम गॉन इन लॉगिन करके वहां पर भी जो सरकारी वेबसाइट है साइबर क्राइम गॉन इन, cybercrime.gov.in पर लॉगिन करो और वहां अपनी शिकायत दर्ज करोगे। तो विभिन्न धाराओं के मध्य आपको केस दर्ज करना है। जैसे अगर कोई तथ्य छुपाए तो धारा 65 में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है तो धारा 67 में, धारा 67 में 18 साल से नीचे के बच्चों अगर शिकार बनाया जाता है तो वो भी हम cybercrime.gov.in पर लॉगिन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और अगर आपका वो शोषण हो रहा है या फिर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो आप पोक्सो एक्ट में जाकर भी इसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं, तो उससे हमें कैसे बचाव किया जा सके। अगले वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों नशा मुक्ति। नशा मुक्ति जो है या नशा शराब है, नशा है, ये भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो इसमें हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।